पूल्स और जो भी हॉस्पिटल्स थे वाइट पीपल का, जो भी टैक्सी मतलब कैब्स एरिया थे, वो सब को जाने से ब्लैक पीपल उन्हें यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर सोच लीजिए स्विमिंग पूल में वाइट पीपल भी रहेंगे और ब्लैक पीपल भी रहेंगे तो दोनों में तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वाइट पीपल ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि जहाँ जहाँ पे ये सब जो जगह है, ये सारे जगह से आप लोग दूर रहेंगे, ये सब हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसे बस ऐसे रीडिंग ले लीजिएगा। तो यहाँ पे छोड़े थे हम लोग स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, जो भी पब्लिक का जो टॉयलेट्स होता था, वेयर सेपरेटेड फ्रॉम वाइट्स एंड ब्लैक, मतलब ब्लैक्स का अलग होगा, वाइट्स का अलग होगा। मतलब सोच लीजिए एक स्विमिंग पूल, एक थिएटर ब्लैक्स का हो गया, ब्लैक पीपल का और कलर पीपल का, और एक हो गया वाइट पीपल का, दोनों अलग अलग रहेंगे। दिस वाज कॉल्ड सिग्रीगेशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें दोनों का अलग अलग, जैसे कि जैसे आपको बोला ट्रेन फैसिलिटी, कैब फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, थिएटर, लाइब्रेरी, स्कूल, ये सब जो अलग होता है, पब्लिक टॉयलेट, दो मतलब ये वायर सेपरेटेड, मतलब जो सेपरेट होता है फ्रॉम वाइट्स एंड ब्लैक, बस ये सेपरेशन को मतलब किस किस चीज़ में सेपरेट हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे सिग्रीगेशन, सिग्रीगेशन। तो ये टर्म आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिए जो मैंने बोला। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वेयर वाइट्स वर्शिप। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि चर्च में सिर्फ वर्शिप करते थे तो वाइट पीपल करते थे, ब्लैक्स नहीं कर पाते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन टू और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट। मतलब यहाँ पे ब्लैक कोई भी मतलब खुद का एसोसिएशन नहीं जोड़ सकता था, मतलब खुद दल नहीं बना सकता था और प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था टेरिबल ट्रीटमेंट के ऊपर, अगेंस्ट पीपल। सिंस 1950 को द ब्लैक एंड कलर्ड एंड इंडियन, मतलब कलर जो है वही इंडिया से ही गया था, ब्लैक्स जो है मतलब वहाँ के नेटिव पीपल साउथ अफ्रीका के, उन्होंने क्या किया ना, अचानक फॉट मतलब झगड़ा करने लगे, मतलब प्रोटेस्ट करने लगे, फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। मतलब उन्होंने बोला कि हाँ मुझे भी, हम लोग को भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, मतलब हम लोग भी फ्रीडम होना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, हम लोग को भी वोटिंग राइट चाहिए। वो किसने बोला ना, यहाँ पे ब्लैक पीपल, साउथ अफ्रीका के ओरिजिनल पीपल एंड दोज पीपल हु हैव गॉन फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका, उन लोग वाइट पीपल के अगेंस्ट में फॉट किए। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस, मतलब उन लोग प्रोटेस्ट किए, मतलब मार्चेस किए एंड स्ट्राइक्स किए बहुत सारे, किसके लिए किए ना, वो अपार्थाइड सिस्टम को उठा देने के लिए। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि ANC शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। अचानक उन लोग ने क्या किए, उन लोग जो प्रोटेस्ट मार्च, वो तो एक ग्रुप में होगा, तो ग्रुप का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो मतलब जो एक ग्रुप का नाम था, ये थोड़ा मार्क कर देता हूँ, वो क्या था ना, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब एक बोला जाए तो मतलब एक पूरा छाता के तरह एकदम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे छाता बारिश से बचाता है हम लोग, वैसे ही उन लोग डिस्क्रिमिनेशन को मतलब एक छाता के समान मतलब ये कर रहे थे। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो ANC था, वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तो था ही, तो इस जो ग्रुप में शामिल था वो है ये मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, और मतलब जो जो यूनियन वर्कर्स थे, ये वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी से जो जो मतलब आदमी थे वो ये अफ्रीकन नेशनल ग्रुप में मौजूद थे।
Many sensitive, many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and play a leading role in this struggle. तो कुछ कुछ जो है वाइट से मतलब सब खराब वाइट्स थे वो बात नहीं है। कुछ कुछ अच्छे मन के वाइट्स भी थे जो ज़्यादा इमोशनल थे ब्लैक्स के ऊपर। तो वो भी क्या किए ना, इस ब्लैक मतलब ये एएनसी को ज्वाइन कर लिए। Several countries denounced apartheid and as an unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and color people। तो ये जो मीनिंग्स आप सोच रहे होंगे मैं इसका मीनिंग क्यों नहीं बताऊँ, तो मुझे भी अभी ठीक से पता नहीं। अगर आपको ये मतलब पूछना है, किसी को भी अगर डाउट होता है आप कमेंट में लिखिए, मैं इसको आपके लिए अच्छे से मतलब खोज के इसमें जो मतलब लगेंगे इस सेंटेंस के साथ जो भी मतलब ठीक रहेगा मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। कमेंट पे लिखना पड़ेगा। तो फिर ये एक्टिविटी में कुछ है पोस्टर वगैरह, ये हम बाद में करेंगे। फिर इसमें पॉइंट आता है टूवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब एएनसी के बाद आता है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होता है। चलिए इसको रीड आउट करते हैं। As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression. The white regime changed its policies. Discriminatory laws were repealed, ban on political parties and restriction on the media were lifted। मतलब सारे जो जो मतलब नहीं करने बोल रहे थे ब्लैक्स को वो सब अपने आप उठाने लगे, क्योंकि इतना हड़ताल अगर होगा तो ब्लैक्स भी मतलब हारने को तैयार है, क्योंकि कहाँ 3/4 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, कहाँ 1/4। तो उन लोग भी अभी सब एकता हो गए हैं 3/4 पीपल। फिर आफ्टर 28 ईयर्स के बाद मतलब इतना हड़ताल होने का 28 साल बाद ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मैंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल। मतलब 28 साल हो गए नेल्सन मैंडेला को जेल हो गए, जो अपार्थाइड को लेके ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वाइट ने उनको जेल पे भेज दिया था। वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहले पार्ट पे। तो इम्प्रिजन नेल्सन मैंडेला वॉक आउट फ्रॉम द जेल। तो उसने मतलब वो इम्प्रिजन में मतलब जेल से छूट पाने के बाद वो क्या किए ना, जेल से बाहर आने लगे चल के एज ए फ्री मैन। मतलब उसको भी गर्व हुआ कि हाँ मेरा कुछ काम आया, कि मैं कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करके उसको हड़ताल करके ये डिस्क्रिमिनेशन उठा पाया हूँ। अभी मैं फ्री मैन मतलब फ्री मैन के तरह घूम सकता हूँ, क्योंकि वो एक ब्लैक पीपल थे। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू द न्यू द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड। ये जो अनफर्ल्ड का जो भी मीनिंग है, अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मेकिंग the newly born democracy in the world, the apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government। तो इसमें क्या होता है, apartheid गवर्नमेंट मतलब एकदम अंत तक आ जाते हैं, और इसके बाद क्या होता है मल्टीरेशियल गवर्नमेंट होता है साउथ अफ्रीका पे। यहाँ पे एक एनसीईआरटी की तरफ से क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड दिस कम अबाउट। ये क्वेश्चन है। लेट अस हियर मंडेला, मतलब ये क्वेश्चन नेल्सन मंडेला हमको क्लियर करेंगे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन।
अब यहाँ से यहाँ तक उसका जो आंसर है, historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for godness in the other. My wish is that South Africans never give up the belief in goodness that they cherished, that faith in human beings is the cornerstone of the democracy. इसको एक बार रीडिंग दे दीजिएगा, अभी दे दीजिए, पॉज करके इसको रीडिंग दे दीजिए, फिर समझे, फिर आगे में बढ़ते हैं. आफ्टर द एमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, मतलब मतलब डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का जो न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, उसका जो इमरजेंस के बाद ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट फॉर द atrocities they had committed while in power. मतलब वाइट क्या बोलते हैं, हमने ब्लैक को जो जो चीज़ मतलब करने मना किए थे, जैसे वोटिंग, बस में चढ़ना, ये करना, वो करना, वो सब हम लोग अपील करते, मतलब हम लोग वापस ले लेते हैं वो रूल्स को, अब से ब्लैक सब कुछ कर सकते हैं. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women on democratic values. यहाँ पे क्या आता है, वो बोलते हैं कि हम लोग साउथ अफ्रीका में एक बिल्ड करते हैं क्या ना, इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस का मतलब रिलीजन रेसेस का, एंड मेन एंड वोमेन का, ये हम लोग बिल्डअप करते हैं. चलो, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ऑफ सोशल ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, अच्छा, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, ये सब हम लोग चलो बिल्डअप करते हैं, ऐसे उन्होंने बोला. मैं हाईलाइट कर देता हूँ. द पार्टी दैट रूल थ्रू द ऑपरेशन एंड बॉटल किलिंग एंड द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द पार्टी दैट रूल थ्रू द ऑपरेशन, मतलब जो पार्टी जो यहाँ पे रूल किए थे ये ऑपरेशन पे, ब्रूटल किलिंग, और द पार्टी दैट मतलब एंड द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर, उन लोग एक साथ बैठ के एक ड्रॉप किए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन. मेरा अगर पढ़ने में कहीं भी गलत होगा तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिए, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं नेक्स्ट वीडियो पे, ये ज़रूर कर दीजिएगा. आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, मतलब 2 साल के डिस्कशन एंड डिबेट के बाद, दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फिनेस्ट या फाइनेस्ट कुछ भी हो, कमेंट पर जरूर बताना, कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड. 2 साल तक उन्होंने दिमाग ठंडा करके डिबेट, डिस्कशन आदि बजर मतलब कुछ भी, उन लोग बहुत बातें किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए, वो सब बातें करने के सोच समझ के ठंडा दिमाग में उन्होंने क्या किया, नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि दुनिया में मतलब यही पहली बार हो सकता है ऐसा ही कुछ. दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था वो gave to its citizen the most extensive right available in country. मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो ब्लैक और कलर पीपल को, वाइट को तो छोड़ ही दो, इतना पावर, मतलब इतना मतलब एक्सटेंसिव राइट दिया, मतलब जैसे कि राइट टू, मतलब सोच लीजिए आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने का, आपका कोई भेदभाव नहीं, ये सबको राइट्स बोलते हैं. तो इतना सारा राइट्स दे दिया अवेलेबल इन एनी कंट्री पे. ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा हुआ था कि क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत फीचर्स था. टुगेदर मतलब जो जो वो डिस्कशन पे था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो टुगेदर में
दे डिसाइड किए थे, दे डिसाइड दैट इन द सर्च ऑफ ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन पे नो बॉडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डेमोन, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, सब डिसीजन ले सकते हैं, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, उन लोग ये भी हाँ बोले, मतलब एग्री किए, मतलब हाँ बोले कि कोई भी एवरीबॉडी कोई भी मतलब एक सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है, वो सॉल्यूशन दे सकता है। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो पास्ट में घटा हुआ चीज़ भी हो सकता है। द प्रीएम्बल to the South African Constitution, see in page 5, sums of this breed। अच्छा, यहाँ पे पेज नंबर 50 देखने को बोल रहा है, तो 50 का है तो 42 है, बहुत देर है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो 42 है और यहाँ पे 50 पेज नंबर पे जाने पे ये प्रीएम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे फिर से एक पिक्चर, मतलब ये पिक्चर ध्यान से पढ़िएगा, एनसीईआरटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन पे एमसीक्यू हो रहा है, बट बाद में आपको काम आ सकते हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था, इंस्पायर डेमोक्रेट्स को इंस्पायर किया, किसमें, कहाँ पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड पे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने डेमोक्रेट्स को इंस्पायर किया पूरे विश्व पे। ए स्टेट, ऐसा एक स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड, डिनाउंस्ड हो गया एंटायर वर्ल्ड पे, till recently as the most undemocratic one is now seen as a model democracy. What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform binding glue of Rainbow Nation। ये रेनबो नेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, रेनबो नेशन इसके बारे में बताता हूँ। स्टेट, एक स्टेट जो कि डिनाउंस्ड हो गया है एंटायर वर्ल्ड पे, रिसेंटली मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन, मतलब जो भी अनडेमोक्रेटिक वन थे वहाँ पे, इज नाउ सीन, देखा जाता है एज ए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, अनडेमोक्रेटिक को मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाता है। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन, इसमें क्या चेंज आया, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द साउथ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पीपल का डिटर्मिनेशन था टू वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ काम करेंगे, टू ट्रांसफर बेटर एक्सपीरियंसेस करेंगे इनटू बाइंडिंग ग्लू ऑफ रेनबो नेशन। रेनबो नेशन मतलब वो आसमान में जो रेनबो नेशन, वो उसका बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग है, चलिए पढ़ के पता करेंगे। Speaking on the South African Constitution, Mandela said, साउथ अफ्रीकन का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नेल्सन मंडेला ने बताया, जो जेल से छूट के आया अभी कुछ देर पहले, कुछ देर पहले मतलब पिछले पेज पे हम लोग जो पढ़ के आए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर, मतलब वो जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था वो दोनों चीज़ के बारे में मतलब बात किया था। एक तो पास्ट, मतलब जो जो हो क्या है, वाइट्स के साथ ब्लैक का जो डिस्क्रिमिनेशन हो क्या है वो सब को लेके, फ्यूचर में क्या क्या आप करेंगे, मतलब साउथ अफ्रीका के लोग करने वाले थे, मतलब क्या क्या कर सकेंगे, वो सब के बारे में बोला था। ऑन द वन हैंड, एक हाथ पे, एक साइड पे, इट इज़ ए सोलेम, सोलेम का मीनिंग मुझे नहीं पता, आपको अगर पता है तो मतलब प्लीज़ आप कमेंट पे ज़रूर बताइए ताकि मैं भी थोड़ा सा सीख सकूँ। सोलेम पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट ए रिपीटेशन of our racist
brutal and repressive past, but it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which, in the fullest sense, belongs to all of us, black and white, women and men. तो इतना तक तो हो गया। इसको आप थोड़ा सा, मैं फिर से बोलता हूँ, इस चीज़ को आप एक बार पॉज कीजिए मेरा मतलब वीडियो को, फिर आप इसको थोड़ा सा रीडिंग दीजिए एक बार। समझ में नहीं आता है कमेंट में पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द इसका आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा पर्सनली आपको ही। जो आप पढ़ रहे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको अपना मतलब पर्सनल लिंक देके गूगल मीट पे इसको डिस्कस भी करूंगा अगर आप चाहते हैं तो आप इतना तक पढ़िए पहले यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग दूसरे पार्ट पे शुरू करेंगे। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों। कॉन्स्टिट्यूशन का बगैर भी तो चल सकता है, क्यों चाहिए वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे। तो इतना तो आप पढ़े, आप इसको अच्छे से पढ़िए। समझ में नहीं आता है आप सीधा कमेंट पे बोलिए आई couldn't understand this part, then I will share my Google Meet link. You can take a slot whichever period you are free. I will frankly, मैं आपको समझा दूंगा फ्रैंकली, कोई टेंशन नहीं है। तो आप इतना मैं मतलब आपको समझाया, आप अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसका जो वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकें। ऐसा नहीं हो कि छूट जाए तो फिर आपको लिंक नहीं मिलेगा मेरा पढ़ाई का। समझ में? थैंक यू।